हमेशा खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं। इतना चबाएं जितने आपके दांत दांत आपके 32 हैं तो 32 बार चबाएं, ताकि अच्छे से लार मिलकर अंदर जाए और अच्छे से खाना पचे। इसके बाद छठा नियम है कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पर बैठ के खाएं। जमीन पर बैठने से क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमारे पेट पर केंद्रित है। पेट की नाभि पर गुरुत्वाकर्षण होने से नाभि चार्ज है, नाभि के पड़ोस में जठर है वो चार्ज है, जठर के चार्ज होने से अग्नि तेज होगी, खाना जल्दी पचेगा, इसलिए बैठ के खाएं। उसके आगे का सातवां नियम है, दोपहर को जब आप खाना खाएं तो आराम जरूर करें, कम से कम 48 मिनट, क्योंकि दोपहर को खाना खाते ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक तो सूरज की धूप होती है दोपहर को और अंदर की गर्मी, दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीपी बढ़ेगा तो आराम ही करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते। तो दोपहर का खाना खा के आराम करें। सबसे अच्छे आराम करने की मुद्रा होती है लेफ्ट साइड में लेटना, बाईं तरफ करवट लेके लेटना, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। ज्यादा नहीं लेटना, फिर मोटापा आता है। 48 मिनट तक लेटना तो अच्छा है, उसमें नींद आ जाए तो ले लेना, ज्यादा लेंगे नींद तो फिर मोटापा बढ़ेगा, इसलिए ध्यान उसका रखना। इसके आगे का आठवां नियम है कि रात को खाना खाने के 2 घंटे तक आराम नहीं करना, 2 घंटे बाद ही करना। रात के खाने के बाद पैदल चलना बहुत जरूरी है, 1000 कदम। उसके बाद कुछ और काम करके फिर आराम करें 2 घंटे के बाद, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर कम होता है और कम ब्लड प्रेशर में आराम करना खतरनाक है। ऊंचे ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में काम करना खतरनाक है, लो बीपी में आराम करना खतरनाक है। तो इसलिए रात को 2 घंटे बाद आराम करें, दोपहर को तुरंत आराम करें। इसके बाद का 9वां नियम है, 9th, कि आप जब खाना खाएं तो 2 चीज़ों को ध्यान रखें, एक साथ ऐसी ना खाएं जो एक दूसरे के विरोधी। ठंडा गरम साथ में ना खाएं, दूध और दही साथ में ना खाएं, उड़द की दाल और दही साथ में ना खाएं, खट्टे फल और दूध साथ में ना लें, कटहल की सब्जी के साथ दूध ना खाएं, कच्ची प्याज खा रहे हैं तो दूध नहीं खाएं, दही में नमक डाल के ना खाएं, हमेशा दही में मीठी चीज़ डालें। ये आपको थोड़ा झटका लगेगा, ये क्या बोल दिया, दही में नमक ना खाएं, क्योंकि रायता तो बिना नमक के बनता नहीं है। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना, ये जीवाणुओं का घर है। अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं। हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलाइज कहते हैं। ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को। आप दही में 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, सब जीवाणु 1 मिनट में ही मर जाते हैं। अब मर गए तो दही खाया वो बेकार है, इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आने चाहिए। तो कहा गया है कि दही बिना नमक के खाएं, या दही में बूरा डालें, खांड डालें, गुड़ डालें। तो बूरा, खांड और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, घटती है। बढ़ी हुई संख्या के जीवाणु आपको चाहिए। आखिरी नियम है, माताओं के लिए यह नियम है विशेष रूप से, घर में खाना बनाते समय कोई भी बर्तन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बंद हो। हाँ, हमेशा खाना बनाने वाला बर्तन खुला हुआ हो, आधा खुला आधा बंद है तो भी चलेगा, पूरा बंद ना हो। क्यों? बाहर की हवा खाने को बनाते समय अंदर प्रवेश करनी जरूरी है। भागवत जी ने कहा कि भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श, दोनों में से कोई एक चीज आवश्यक है। या तो भोजन बनते समय सूर्य का प्रकाश गिरे, नहीं तो पवन का स्पर्श हो, हवा उसमें आए। अब ये तभी संभव है जब बर्तन खुला हुआ हो। मतलब सीधा सा ये है, भागवत जी कह रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना ना हो। अब प्रेशर कुकर भागवत जी के जमाने में नहीं था, लेकिन नियम उन्होंने तभी लिख दिया। उनको शायद ये अंदाजा था कि ये आदमी किसी न किसी दिन बना लेगा इसको। अब ये बात मैंने मजाक में कही, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। ये प्रेशर कुकर का चक्कर बड़ा खराब है। आप जानते हैं प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है, धातु है, खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए।
मैंने एक सर्वे किया था आज से 10 साल पहले कि गरीबों को सबसे ज्यादा अस्थमा, दमा और टीबी क्यों होती है गरीबों को। उस सर्वे का रिजल्ट आया कि सारे गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं, यही उनके दमा और अस्थमा का कारण और टीबी का कारण। अब हमने घर में अगर लाया है प्रेशर कुकर तो ये भी तो दमा और अस्थमा की बीमारी ही है।